चलिए, राधे राधे सभी को। सबसे पहले सभी को होली की शुभकामनाएं। कमर गर्दन करेंगे सीधी, ध्यान लगाएंगे आगे चक्र पर, करेंगे 3 बार ओम का उच्चारण। तस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धिनं उर्वारुकमिव मृत्योर्मुक्तियमामृताम्। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। योगेन चितस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैदिकेन योपाकरोतं प्रबलं मुनीनां पतञ्जलि प्राञ्जलिरान्तोऽस्मि। ओम शांति शांति शांति। हाथ को रख करेंगे, इस सुषमा को आंखों पे लगाएंगे, नीचे से ओम सभी को। चलिए, आज पहले खड़े होने वाली करेंगे। करेंगे योगिंग जोगिंग। पूर्ण श्वास संचालन, जानु संचालन, अर्ध बैठक, रिलैक्स क्षण विश्राम, लंबी गहरी सांस। जानु संचालन, जानु वक्त प्रकाशक, रिलैक्स क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को नॉर्मल करेंगे, लंबी गहरी सांस लेने से प्यार के साथ छोड़ दें। करेंगे वक्त विकासन, रिलैक्स क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को नॉर्मल करेंगे, लंबी गहरी सांस लेने से
प्यार के साथ छोड़ देंगे। अब करेंगे त्रिकोणासन। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को नॉर्मल करेंगे, लंबी गहरी सांस लेने से प्यार के साथ छोड़ देंगे। करेंगे त्रिकोणासन। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को करेंगे नॉर्मल। वेरी गुड, बहुत बढ़िया कर रहे हैं, वेरी गुड। अब हम करेंगे पादहस्तासन। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को कर लीजिए नॉर्मल। लंबी गहरी सांस लीजिए, से प्यार के साथ छोड़ दीजिए। रिलैक्स, जो कूद सकते हैं वो कूदेंगे। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब करेंगे कठिन नृत्य। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को नॉर्मल करेंगे, लंबी गहरी सांस लेने से प्यार के साथ छोड़ देंगे। चलिए, अब हम करेंगे वृक्षासन। रिलैक्स, दूसरे पैर से करेंगे। रिलैक्स, करेंगे ध्रुवासन। रिलैक्स, दूसरे पैर से करेंगे। रिलैक्स। अब करेंगे हम वीरभद्रासन के पोज। दोनों पैर को खोलेंगे, राइट पैर के ऊपर बैठेंगे और देखेंगे राइट साइड से। सिर्फ हमारी गर्दन जाएगी, सेंटर में आएंगे, पुनः सांस भरेंगे, जाएंगे लेफ्ट साइड में। रिलैक्स। अब हम हाथों को ले जाएंगे ऊपर, राइट पैर के ऊपर बैठेंगे, सेंटर में आएंगे, पुनः लेफ्ट साइड में जाएंगे। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब बनाएंगे हम, करेंगे नटराज आसन। रिलैक्स, दूसरे पैर से करेंगे। रिलैक्स, टीटी आकार की आकृति बनाएंगे। रिलैक्स, दूसरे पैर से करेंगे। रिलैक्स, एक पैर, एक हाथ आगे। रिलैक्स, अभी ये क्रिया करेंगे दूसरे साइड से। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस।
करेंगे गरुड़ासन, रिलैक्स, अपोजिट, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस, सांसों को नॉर्मल कीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए, इसे प्यार के साथ छोड़ दीजिए। हमने वीरभद्रासन के पोज कर लिए, खड़े होने वाले कर लिए, अब हम करेंगे ताड़ासन। हाथ को ले जाएंगे ऊपर, करेंगे रिलैक्स। पहले अर्धचंद्रासन करेंगे, सेंटर में आएंगे, फिर दूसरे साइड आएंगे, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस, दोनों हाथों को लॉक करेंगे, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते ले जाएंगे राइट साइड में, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब यही क्रिया करेंगे हम दूसरी साइड से, सांस भरेंगे और ले जाएंगे लेफ्ट साइड में, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस, सांसों को नॉर्मल कर लीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए, इसे प्यार के साथ छोड़ दीजिए। सामने ले जाएंगे हाथ को और करेंगे राइट साइड में बैक, सांस छोड़ते हुए, पुणे सेंटर में आएंगे, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते जाएंगे लेफ्ट साइड में, इसे करेंगे जल्दी जल्दी, रिलैक्स। अब दूसरी तरीके से करेंगे, लेफ्ट हाथ को रखेंगे राइट साइड में और राइट हाथ जाएगा पीछे, देखेंगे राइट साइड से लेफ्ट पैर की एड़ी, रिलैक्स। अब दूसरी साइड से करेंगे, लेफ्ट साइड से देखेंगे राइट पैर की एड़ी, इसे जल्दी जल्दी करेंगे, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस, सांसों को करेंगे नॉर्मल, लंबी गहरी सांस लेंगे, इसे प्यार के साथ छोड़ देंगे। राइट हाथ से पकड़ेंगे लेफ्ट पैर का पंजा और लेफ्ट से राइट, और राइट से राइट, लेफ्ट से लेफ्ट, साइड, रिलैक्स, घुमाएंगे, अपोजिट, रिलैक्स, चक्की पैरों को घुटनों के लिए करेंगे, अपोजिट, बाहर की साइड में, अंदर की साइड में, अंदर और बाहर, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब हम कराते हैं सूर्य नमस्कार। आगे जा सके अगर भाग कर सके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9
कपड़ा बिल्कुल हो जाए तो मिटता रहता है। हाँ लेकिन बहुत पहले किसी तरह की कोई लेती थी ऐसे सभी थे वीना जी अपना माइक म्यूट कर लें। द्वार जारी। हाँ अरे भी आ गया। देखिए मैं तो बैठता हूँ तुम्हारे सब बच्चे खा रहे हो तुम खा सकते हो मैं दोनों मिलकर बैठता हूँ शाम खा लूंगा तुम खा लो तुम्हारी पूरी जाएगी सुबह को वीना जी माइक म्यूट कर लें। अब आप आसन करेंगे। नमस्कार आसन। सांस होते ऊपर जाएंगे। हस्तुतानासन। इसमें हमारे हरने वाले पीछे नहीं जाएंगे, कमर दर्द वाले आगे आएंगे। इसमें हमारे थायराइड ग्रंथि पर प्रभाव पड़ा है, बेली फैट पर प्रभाव पड़ा है, फ्रोजन शोल्डर पर, आंखों की रोशनी पर, इन सब पर पड़ रहा है प्रभाव। करें महसूस। सांस छोड़ते नीचे आएंगे। पादहस्तासन। कमर दर्द वाले आगे नहीं झुकेंगे, 20 उंगलियां एक साथ। दाएं पैर को पीछे ले जाएंगे, बाएं पैर को ऊपर बैठेंगे, 15 उंगलियां एक साथ। पीछे से घुटना हमारा टच नहीं होना चाहिए। दक्षिण संचालन आसन हमारा सर्वाइकल, थायराइड, फ्रोजन शोल्डर, कमर दर्द, पैरों की जंघाओं, हमारा पेट दब रहा है, पैंक्रियाज दब रही है, शुगर के लिए, इन सब पर पड़ता प्रभाव करें महसूस। दूसरा पैर भी पीछे ले जाएंगे। पंजे हमारे जमीन से टच होने चाहिए। पूरा प्रभाव हमारा पिंडियों पर पड़ेगा। पर्वतासन। पंजे, घुटने, हथेली, छाती, चिन्ह 8 अंग हमारे जमीन से टच होते हुए इसमें सांसों को लेना, सांसों को छोड़ना है और हमारे हिप का पोर्शन हवा में उड़ता हुआ अष्टांग नमनासन। और पैरों को कर देंगे सीधा। सांस भरते ऊपर उठाएंगे अपने शरीर को। पीछे से हमारे पैर टच होने चाहिए, विलंब होने चाहिए। ये हमारा कमर दर्द के लिए, साइड के लिए, स्लीप डिस्क के लिए, गैस की प्रॉब्लम के लिए, फ्रोजन शोल्डर, थायराइड, सर्वाइकल, आंखों की रोशनी, इन सब पर पड़ता प्रभाव, हाथों की मसल्स पर पड़ता प्रभाव। भुजंगासन। सांस छोड़ते हुए पुनः आ जाएंगे। पंजे हमारे जमीन से टच होनी चाहिए, हमारी दृष्टि नाभि पर होनी चाहिए। पर्वतासन। जो पैर पीछे ले गए थे वही पैर आगे आ जाएगा। 15 उंगलियां एक साथ। अब हमारा पहले पैंक्रियाज पर प्रभाव पड़ रहा था, अब हमारा लीवर पर पड़ रहा था। तो हमारा फैटी लीवर पर पड़ता प्रभाव, हमारे पेट की समस्या, गैस की प्रॉब्लम पर पड़ता प्रभाव, हाथों की मसल्स जो हमारे पैर जमीन से टच हो रही है, पैरों की पंजे हमारे जमीन से टच हो रहे हैं, तो हमारे अक्टोपर के 5 दबते हुए गैस की प्रॉब्लम सही होती, जंघाओं पर पड़ता प्रभाव, सर्वाइकल, थायराइड, फ्रोजन शोल्डर, स्लीप डिस्क, इन सब पर पड़ता प्रभाव। सांस छोड़ो आगे, दूसरा पैर भी आगे, 20 उंगलियां एक साथ। पादहस्तासन। सांस भरते हुए ले जाएंगे ऊपर। हस्तुत्तानासन। हरने वाले पीछे नहीं झुकेंगे। हमारी शरीर पर, हमारी साइडों की चर्बी पर, हमारे हाथों की मसल्स पर, बेली फैट पर, इन पर पड़ता प्रभाव। सांस छोड़ते हुए सामने आएंगे। नमस्कार, रिलैक्स। सभी साथियों से निवेदन अपना वीडियो खोल लें। कोई भी आसन हमें उखड़ी हुई सांस में नहीं करना है,
2 कर चुकी हूँ मैं, काउंटिंग के साथ करा दिया आपको, और ये उसके साथ करा दिया है आसनों के नाम के साथ। थोड़ा रेस्ट कर लीजिए। चलिए अब मैं आपको कराऊंगी मंत्रों के साथ। आराम आराम से करा रही हूँ आपको, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आराम से कर सकें आप। जो नहीं कर पा रहे हैं वो क्या करेंगे, आराम से बैठ सकते हैं, सूक्ष्म व्यायाम कर लें, प्राणायाम कर लें। पहले एक पैर से करता है लेफ्ट से, फिर राइट से कराए, अब पुनः लेफ्ट और टर्न लगानी है। जो पैर हमारा लेफ्ट ले रहे हैं तो लेफ्ट पीछे जाएगा तो लेफ्ट ही आगे आएगा, ठीक है। अब करेंगे हम मंत्र के साथ। ओम मित्राय नमः, ओम रवे नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचे नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। रिलैक्स। 3 आवृत्ति कर ली हमने। अब एक करेंगे हम सांसों के साथ। मैं सारी आपको आराम आराम से करा रही हूँ, वैसे तो आप कर पा रहे होंगे। आप सर बहुत खुश हो गए होंगे, रमन सर, क्योंकि बहुत दिनों बाद कराया मैंने सूर्य नमस्कार। चलिए, इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल, exhale, inhale, exhale, inhale and exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, then exhale, relax। क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस, सांसों को नॉर्मल कर लें, लंबी गहरी सांस लें, इसे प्यार के साथ छोड़ दीजिए। अब हम आपको कराएंगे रेस्ट। खड़े होने वाले सारे आसन हो गए हमारे।
मोना जी अपना माइक वो खोले, सॉरी, वीडियो। अब हम रेस्ट करा रहे हैं आपको, और पोजीशन सही रखना आप अपनी, ठीक है ना। सब आसन कराएंगे क्योंकि हम देखते कितनी देर में हमने कराया आज। हाँ 35 मिनट, अब क्योंकि रेस्ट करा करा के कराया ना आज मैंने, तो 35 मिनट में हमारा खड़े होने वाले सारे आसन कंप्लीट हो गए। चलिए हम लेटेंगे, राइट पंजा राइट साइड में, लेफ्ट लेफ्ट साइड में, हथेलियों का रुख आसमान की तरफ, सांसें आ रही हैं, सांसें जा रही हैं। करेंगे हम सांसों का अवलोकन। राइट पैर की उंगलियां, पंजा, एड़ी, टखना, पिंडली, घुटना, थाइस, हिप, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। लेफ्ट पैर की उंगलियां, पंजा, एड़ी, टखना, घुटना, थाइस, हिप, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। राइट हाथ की उंगलियां, हथेली, कलाई, कोनी, कंधा, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। लेफ्ट हाथ की उंगलियां, हथेली, कलाई, कोनी, कंधा, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। हमारा पेट काले का पोर्शन, पीठ का पोर्शन, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। हमारी छोटी आंख, बड़ी आंख, अग्नाशय, पित्ताशय, लीवर, किडनी, पेट के अंदर के सारे पार्ट्स रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। हमारी कदम रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। हमारी चिन, चीक, नोज, आईज, आईब्रो, फोरहेड, ईयर, सब रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। हमारा लास्ट में जो दिल और दिमाग है, जो कभी भी रेस्ट नहीं करता है, उसे भी हम कराते हैं रेस्ट। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अब हमारा शरीर रिलैक्स हो चुका है। बायां पूरा पैर मानसिक अवलोकन के साथ हिलाएंगे। दायां पूरा पैर मानसिक अवलोकन के साथ हिलाएंगे। राइट हाथ पूरा हिलाएंगे, लेफ्ट हाथ पूरा हिलाएंगे। पेट का आगे का पोर्शन, पीछे का पीठ का पोर्शन मानसिक अवलोकन के साथ हिलाएंगे। अपने पेट के साइड पार्ट्स मानसिक अवलोकन के साथ हिला लीजिए। गर्दन को हिला लीजिए। अपना पूरा चेहरा से उसे भी मानसिक अवलोकन के साथ हिलाएंगे। लास्ट में हमारा दिल और जो दिमाग है, उसे हमने रेस्ट करवाया था, उसे भी मानसिक अवलोकन के साथ हिलाएंगे। अब हमारा शरीर बिल्कुल हल्का हो गया, पीलित हो गया। हमारे शरीर में किसी भी तरह की कोई थकावट नहीं है। अपने हाथों को ले जाएंगे ऊपर और करेंगे लो, नाभि से नीचे का पोर्शन नीचे, ऊपर का पोर्शन ऊपर, इसे खींचेंगे खींचेंगे खींचेंगे। रिलैक्स। फिर एक बार और खींचेंगे खींचेंगे, जैसे कि हमें दो भागों में बांटा गया है और हमारी लंबाई बढ़ाई जा रही है। रिलैक्स। हाथों को करेंगे रब। इस सुषमा को लगाएंगे आंखों पर, चेहरे पे नीचे से ऊपर की तरफ, और बाएं करवट देकर बैठ जाइए। चलिए सभी सादा कराम रेस्ट हो चुका होगा। आपको थकान, मोना जी तो फिर बाद में आई थी, उन्हें थकान नहीं हुई, सर ने कराया, उनको हुई होगी, उनको रेस्ट मिली होगी। आज तो सर बहुत खुश हो गए होंगे। चलिए मोना जी हैप्पी होली। चलिए अब हम करते हैं, सर की करेंगे, सांस भरते हुए ले जाएंगे ऊपर, समय फिर एक बार और देख लीजिए। 39 सांस भरते हुए ले जाएंगे ऊपर 6 टाइम, समय का ध्यान रखते हुए।
सांस भरना है, सांस छोड़ते जाएंगे राइट शोल्डर पर, फिर सेंटर में आएंगे, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते जाएंगे लेफ्ट शोल्डर पर, करेंगे रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब पुनः सांस भरेंगे, सांस छोड़ते जाएंगे राइट बैक, करेंगे होल्ड, पुनः सेंटर में आएंगे, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते जाएंगे लेफ्ट बैक, करेंगे होल्ड। इस क्रिया को करेंगे आराम आराम से करना है। अब हम यू शेप में जाएंगे, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को करेंगे नॉर्मल, लंबी गहरी सांस लेंगे, इसे प्यार के साथ छोड़ देंगे। अब पॉजिटिव कर लेंगे, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। विष्णु भगवान के चक्र की तरह अपनी गर्दन को घुमाएंगे, अपोजिट। अब गर्दन को इस शेप में घुमाएंगे 6 टाइम, करेंगे अपोजिट, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को नॉर्मल करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, इसे प्यार के साथ छोड़ देंगे। अब चिन को लगाएंगे गर्दन से, सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते आएंगे आगे, अपोजिट कर लेंगे, बड़े आराम आराम के साथ करना है। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। हाथ को रखेंगे कनपट्टी पे, दबाव डालेंगे, इस साइड ले जाएंगे, सामने ले जाएंगे, पीछे ले जाएंगे, नीचे ले जाएंगे, ऊपर, रिलैक्स। हमने खड़े होने वाले सारे आसन कर लिए, गर्दन की कर ली हमने, आंखों की कर ली। अब हम आते हैं शोल्डर पर, सांस भरते हुए ले जाएंगे शोल्डर के ऊपर, सांस छोड़ते हुए लाएंगे नीचे 6 टाइम, रिलैक्स। अब हम करेंगे एक शोल्डर ऊपर एक शोल्डर नीचे, रिलैक्स। अब अपने शोल्डर को इस शेप में ले जाएंगे 6 टाइम, बाहर की साइड। अब इस साइड इस तरीके से ले जाएंगे 6 टाइम, अंदर की साइड। मोना जी आप ठीक से दिख नहीं रही, आपका इतना सा हिस्सा दिख रहा है, आप सही से कैमरा कर लीजिए। क्लॉकवाइज घुमाएंगे शोल्डर को, हाँ अभी जैसे, हाँ ऐसे, अपोजिट, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस।
हाथ को रखेंगे ऐसे, कोहनियों को मिलाएंगे, सांस भरते हुए लेके बाहर, सांस छोड़ते हुए अंदर। अब राइट अप इनहेल करते हुए, लेफ्ट डाउन, फिर सांस एक्सहेल करते हुए 6 टाइम। अपोजिट, लेफ्ट अप राइट डाउन, रिलैक्स, ऊपर और नीचे, सांस भरते हुए सांस छोड़ते हुए, एक ऊपर एक नीचे, इस तरीके से। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। हाथों को ले जाएंगे ऊपर, सांस भरते हुए सांस छोड़ते हुए नीचे। बाहर की साइड में, अंदर की साइड में। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब हाथ मुट्ठी बंद करेंगे। अब एक बार मुट्ठी बंद करेंगे, जब एक बार अंगूठा अंदर एक बार बाहर। घुमाएंगे मुट्ठियों को अंदर की साइड। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। हाथ को ऐसे ले जाएंगे, क्रॉसते हुए लाएंगे। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब अपने हाथों को ले जाएंगे, राइट हाथ से पकड़ेंगे, लेफ्ट हाथ की कलाई, सांस भरेंगे और सांस छोड़ते लेंगे राइट साइड में, फिर छोड़ देंगे। लेफ्ट हाथ से पकड़ेंगे राइट हाथ की कलाई, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को नॉर्मल कर लेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, इसे प्यार के साथ छोड़ देंगे। अब हम करेंगे, हाथ को ले जाएंगे ऊपर, सांस भरा तो सांस छोड़ते हुए, ये देखना है आपको, जितना हो रहा है आपको उतना करना है, किसी की होड़ नहीं करनी है आपको। पूरे लेफ्ट हाथ को ऊपर करा, करेंगे इसे 6 टाइम। इसके दौरान हमारी जो यहाँ पर चर्बी होती है और हमारी यहाँ पर चर्बी होती है वो कम होती है। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। पीछे ले जाएंगे इस तरीके से। ये देखो, इसमें भी देखो हमारा इस पर पड़ रहा है एक लीवर और पैनक्रियास पर पड़ रहा है, तो हमारा लीवर और पैनक्रियास से रिलेटेड जो समस्या होती है वो सही हो रही है। पेट संबंधित समस्या हमारी सही हो रही है, डाइजेशन पर पड़ रहा प्रभाव। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को नॉर्मल कर लीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए, इसे प्यार के साथ छोड़ दीजिए। हमने सारे खड़े होने वाले आसन कर लिया, चलो हाथों का रह गया हमारे, इसे घुमाते हैं अपोजिट। हथेलियों का भी रह गया है, हथेलियों उंगलियों को लेंगे इस तरीके से, सारी को एक एक उंगली को ले लेंगे और नीचे की साइड में एक एक उंगलियों को दूसरे हाथ से लेंगे, एक एक उंगलियों को नीचे की साइड। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब हम कर लेंगे पैरों की। ठीक है, अब टाइम ज़्यादा नहीं हुआ, भी कर सकते हैं आराम से। पैरों की उंगलियों की बनाएंगे मुट्ठी, 6 टाइम करेंगे क्योंकि हमें कुछ और भी करना है। दोनों पैरों को सांस भरते हुए ले जाएंगे जमीन पर और सांस छोड़ते हुए लाएंगे अपनी तरफ। अब एक पंजा आगे, एक पंजा पीछे। दोनों पैरों को अलग अलग घुमाएंगे, अंदर की साइड में
रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। दोनों पैरों को एक साथ घुमाएंगे। अपोजिट घुमा लेंगे। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम। पैरों को खोलेंगे, सांस भरेंगे, अंदर लाए, सांस छोड़ते हुए बाहर 6 टाइम। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। पैर को रखेंगे इस तरीके से और घुमाएंगे इसे। अपोजिट, हिप जॉइंट्स के लिए अपोजिट, हाफ बटरफ्लाई, चाइल्ड केयर। माथे से टच करेंगे, जितना हो पा रहा जबरदस्ती नहीं करनी है। रिलैक्स, बाहर और अंदर करेंगे। रिलैक्स, राइट हाथ से पकड़ेंगे, राइट करके उठा और इसे घुमाएंगे। अपोजिट, रिलैक्स। अब यही क्रिया करेंगे दूसरे पैर से। अपोजिट, हिप जॉइंट्स के लिए। मोना जी, अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो पूछ लिया करो, ठीक है। अपोजिट, हाफ बटरफ्लाई, रिलैक्स, चाइल्ड केयर। टच करना माथे से, अंदर और बाहर। रिलैक्स, घुमाएंगे, चकला चलाएंगे। अपोजिट, रिलैक्स। अब बैठ के करेंगे मरकट आसन। दोनों पंजे, घुटने, एड़ियां सब एक साथ मिले हुए। सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए राइट साइड में, सिर अपोजिट साइड में, कपालभाति के स्टॉप। कमर दर्द के लिए, मधुमेह के लिए, डाइजेशन सिस्टम के लिए सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड में गए, सिर अपोजिट साइड में। रिलैक्स, दूसरी बार पैरों को खोलेंगे, राइट घुटना राइट साइड में, राइट पैर के पंजे के ऊपर, लेफ्ट पैर का घुटना, सिर अपोजिट साइड में, कपालभाति के स्टॉप। उन्हें सेंटर में आएंगे, सांस भरेंगे, लेफ्ट साइड में जाएंगे, सिर अपोजिट साइड में, कपालभाति के स्टॉप। रिलैक्स, पैरों के पैकेज में बटरफ्लाई भी करा लेते हैं आपको। ये बटरफ्लाई ऐसा है कि ये जो हमारे गुप्तांगों से रिलेटेड जितनी भी समस्या होती है, यूरिन लीकेज, पाइल्स, प्रोस्टेट, ईचिंग, और भी बहुत सारी असाध्य बीमारियां होती हैं। इवन हमारे सिस्ट की समस्या होती है, उसमें भी सही होता है। पैरों की समस्या पूरी, पंजे, घुटने, एड़ियाँ, सब में पूरे रूप से। और हमारी थाइस जो होती है, हमारे हिप्स जॉइंट्स, उस पर प्रभाव पड़ा है। जो बैठ नहीं पाते उस पर बैठने पर भी उनका असर दिखाई देगा कि वो बैठने लग जाएंगे। रिलैक्स, ये हमारा सारा कंप्लीट हो गया है। एक छोटा सा पैकेज और आपको बताती हूँ आज मैं, समस्याओं को देखते हुए। उसकी मैं एक छोटी सी वीडियो बना रही हूँ, यूट्यूब पे जाएगी, आप देख लीजिएगा और ले लीजिएगा। क्योंकि कल भी एक जना कोई पेशेंट आया था मेरे पास, उन्होंने बोला था, तो उनके हिसाब से बना रही हूँ। यूट्यूब पे अपलोड करूँगी, आप ले लीजिएगा। चलिए, जैसा कि आजकल सबको ही मालूम है, सबको डायबिटीज हो रही है, और वो लीवर की प्रॉब्लम हो रही है, और भी बहुत सारी बीमारी हो रही है, टीबी, कैंसर, सिस्ट हो रही है, और बहुत सारी बीमारी हो रही है। मतलब कौन कौन से नाम लूँगा, आपको टाइम बचेगा बचाने के चक्कर में, इसे शॉर्टकट में दे। मतलब सारी बीमारियाँ, मेन सारी बीमारियों की जड़ है हमारा खाना पचना। हम लोग खाना नहीं पचा पाते हैं, खाना खाते जल्दी जल्दी खाते हैं, लाइफस्टाइल हमारा चेंज है,
जिसकी वजह से हम लोग परेशान हो रहे हैं। तो हमें खाना पचाना है। खाना 8 घंटे में पचता है हमारा। कितने घंटे में पचता है खाना? खाने की मात्रा आप 2 टाइम बना लीजिए। एक सुबह खाना है, सूरज निकलने से निकला है, उसके बाद 8 साढ़े 8 बजे तक खा लीजिएगा। उसके बाद शाम को खाइएगा 5-6 बजे, सूरज छुप रहा हो जब, उस टाइम पे हमारी जठराग्नि बहुत प्रज्वलित हो रही होती है। तो हमारी जठराग्नि बहुत ज़्यादा मतलब तेज भट्टी चल रही होती है हमारे पेट में। इस टाइम हम अपने पेट में कुछ भी घुसेड़ेंगे, कुछ भी डालेंगे तो वो हमारा भस्म हो जाएगा। तो हमें उस टाइम पे खाना खाना चाहिए, क्योंकि 8 घंटे में खाना पचता है हम लोग, और फिर हम बीच बीच में भी खाते रहते हैं। मान लो बाई चांस भूख भी लग रही है आपको, बहुत से लोगों को काफ़ी भूख लगती है, तो वो क्या करेंगे, फ्रूट वगैरह खा लेंगे। ठीक है, फ्रूट्स खा लेंगे। और अब हम लोग खाते हैं कई बार 10 बजे खाते हैं, 11 बजे खाते हैं, जब हम उस टाइम सूरज छुपा ही नहीं, मतलब छुप तो गया है वो, उस टाइम पे हमारी जो मतलब पाचन तंत्र है वो काम ठीक से नहीं करता है। वो उस टाइम पे फिर वो हमारा जो खाना पचेगा, खाना जो खाते हैं वो 16 घंटे में पचेगा। 16 घंटे में पचेगा और जो क्रियाएं अंदर होएंगी तो उसका ग्लूकोज बनेगा। ग्लूकोज हमारा ब्लड में जाएगा, तो ब्लड में जाएगा तो वो क्या बनाएगा, बैड कोलेस्ट्रॉल बनाएगा। हमारा शुगर, ग्लूकोज जो अच्छा वाला बनता है वो ना बनकर गंदा वाला बनेगा, तो वो जो हमारा फिर डायबिटीज का काम करेगा। फिर हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है तो वो हमारा क्या करेंगी, गांठें बनेंगी। गांठें बनेंगी जिसकी वजह से हमें ये जो हमारे शिस्ट हो जाती है, यूट्रस में हो जाती है, गोल ब्लैडर में हो जाता है, ये सब चीज़ें मेन रीजन है यही है। तो हमें मेन खाना बचाना है। हमने अपना लाइफस्टाइल चेंज कर लिया, पैकेट बंद खाना बंद कर दीजिए, चिकना तला हुआ घर का बना हुआ खाएं, तो और समय से खाएं, समय से नींद पूरी लें, सुबह जल्दी उठें और शाम को जल्दी सोएं। और अपना मतलब लाइफस्टाइल चेंज करना है। खाने पीने का मेन हमारा खाना पचना है। खाना खाने के बाद हमें वज्रासन में बैठना जरूरी। जो लोगों के पास चलो टाइम नहीं है, अब क्या करें, मजबूरी है उनकी, तो उनका लाइफस्टाइल ही चेंज है। तो आप खाना खाने के बाद इस आसन में जरूर बैठे, 10-15 मिनट बैठे। नहीं बैठ सकते शुरू में 2 मिनट 1 मिनट ऐसे ऐसे मात्रा बढ़ाएं। तो आप इसका अभ्यास करें। खाना पचाने का किसी भी तरीके से आपको अभ्यास करना है, कैसे करेंगे वो आपकी प्रॉब्लम है, मैंने आपको बता दिया है खाना पचाना में। ठीक है, तो आपको अपनी बीमारियों से बचना है। बीमारियों से किसी भी तरह का, हमें अपना घर बीमारियों का धर्मशाला नहीं बनानी है, तो हमको ये करना ही पड़ेगा, अपना लाइफस्टाइल चेंज करना ही पड़ेगा। तो ये बस मैं आपको सबको दे रही हूँ एक सूचना, जो कि मैंने छोटी सी वीडियो बना दी है, यूट्यूब पे अपलोड होगी, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, और हम चलते हैं आगे। अब हम करते हैं मंडूकासन। सांस भरा, ये डायबिटीज के लिए है। ये लीवर, यहाँ लीवर है, यहाँ पर हमारा पैनक्रियाज है। तो डायबिटीज के लिए भी हो गई, फैटी लीवर वालों के लिए भी हो गया, डाइजेशन सिस्टम वालों के लिए भी हो गया, गैस की प्रॉब्लम होती है उनके लिए भी हो गया, बेली फैट के लिए भी हो गया। तो सांस भरेंगे और कमर दर्द वाले वैसे आगे नहीं झुकेंगे। और जो इस तरीके से नहीं बैठ सकते वो आलती मालती मार के भी बैठ सकते हैं। जो चेयर पे नहीं बैठ पाते खाली, वो चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं इसको। सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए सामने देखा, हमने सामने करा इसको, हथेलियों का रुख जमीन की तरफ, पेट पर दबाव पड़ना चाहिए, क्योंकि हमारी लीवर और पैनक्रियाज एक्टिवेट होंगी और हमारा पीछे से हिप हमारे एड़ी से टच होने चाहिए। और जो अभ्यस्त है वो कपालभाति के स्ट्रोक लगा ले। जो नहीं लगा पा रहे कपालभाति के स्ट्रोक, वो सांस को भर के सांस को छोड़ बाहर बाहर भी लगा सकते हैं। वो ये भी नहीं कर सकते तो वो सांसों को ले भी सकते हैं। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब राइट हाथ को करेंगे ऊपर, लेफ्ट हाथ को करेंगे नीचे, सांस भरेंगे, पेट पर डालेंगे दबाव। डायबिटीज के लिए, कपालभाति के स्ट्रोक, पेट पर दबाव जरूर पड़ना चाहिए। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब लेफ्ट हाथ गया ऊपर, राइट गया नीचे, पर जो डायबिटिक है वो हाथों की स्थिति पहली वाली ही रखेंगे, वो चेंज नहीं करेंगे। सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए आगे सामने, कपालभाति के स्ट्रोक। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। इसके बाद हमारी बड़ी उंगली है, उसको हम लगाएंगे नाभि पर, दबाव डालेंगे,
सांस भरेंगे और सांस छोड़ेंगे सामने, कपालभाति के स्ट्रोक। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। इसके बाद अपने हाथों को रखेंगे इस तरीके से साइड में, सांस भरेंगे सामने का। ये किडनी के लिए, किडनी में जिनके स्टोन हो जाता है उसके लिए, कपालभाति की स्ट्रोक। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम। ये मैंने मंडूकासन में ही सारा कुछ बता दिया आपको। अब इसमें मैं एक चीज और बता देती हूँ आपको, साथ के साथ आप देखते रहें, क्योंकि छोटा छोटा सा पैकेज स्पेशल बनाने में मेरे को टाइम लगता है, तो मैंने क्लास के साथ ही बता दिया। ये हमारे पॉइंट बता रही हूँ आपको, जैसे कि हम अपने मर्ज को या तो हम आसनों के द्वारा सही करते हैं, या एक्वाप्रेशर के द्वारा सही करते हैं, या मुद्राओं के द्वारा सही करते हैं, ठीक है, या फिर खान पीन से करते हैं। बहुत सारे मतलब तरीके हैं हम अपने आप को स्वस्थ रखें। तो ये हमारा सबसे एक्वाप्रेशर का बता रही हूँ, ये हमारा आँख का पॉइंट है, दिख रहा है ना सबको? थोड़ा पास आ जाती हूँ। मंजू जी को पिन कर लीजिए। किसको? हाँ, जिसे आप माँ मुझे पिन कर लीजिए, ये बात सही कह रही है। मैं पास आ गई हूँ इसलिए दिख रही होगी जहाँ तक है। हाँ, दिख रही हूँ। चलिए, ये हमारी उंगली है, पहली उंगली, अंगूठे के बगल वाली ये दो उंगलियों, ये देखो, ये दो उंगलियों के बीच में ये हमारा आँख का पॉइंट है। जब मैं प्राणायाम करा रही होती हूँ तो आप उस टाइम इसको दबा सकते हैं। मैं बोलती हूँ कि आप अपने अपने हिसाब से करें। तो ये हमारा आँख का पॉइंट है, ठीक है। और ये हमारा बीच में, इसके बाद है हमारा गुप्तांगों का, गुप्तांगों से रिलेटेड जो हमारी समस्याएं होती है वो उसके लिए है। और ये हमारा कान का पॉइंट है, कान का पॉइंट है। वैसे रिकॉर्डिंग चल रही है। और ये हमारे जिन लोगों को वो हो जाती है थायराइड, थायराइड, ये देखो, ये सारा उठा हुआ हिस्सा अंगूठे के पास ये। और आप कपालभाति करते करते दोनों हाथों को इस तरीके से, थायराइड है तो आप इस तरीके से कर सकते हो। आप बैठी हुई बातें कर रहे हो तो आप जब भी कर सकते हो। ये थायराइड हो गया। अब हमारे जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन होता है तो ये हमारा ऐसे करके यहाँ से लेकर यहाँ तक, ऐसे कॉन्स्टिपेशन के लिए, ये कॉन्स्टिपेशन का है, ठीक है। अब इसके बाद ये हमारे जिन लोगों को शुगर होती है, शुगर के लिए ये पॉइंट हमारा, ये लकीर है ना हमारी, इसके जस्ट इधर। मैंने वैसे तो बहुत पास आके करा रही हूँ आपको। और लीवर, जो ये हमारी नाभि खिसक जाती है, लीवर किडनी की समस्या होती है, बिल्कुल बीचों बीच में हथेली में। और मान लो, और इसके बाद ये हो गया हमारा कान का ही बता दिया, सब बता दिया। और जिन लोगों को जैसे कि गुप्तांगों में प्रॉब्लम है, और जब पाइल्स हो गई है, प्रोस्टेट हो गई है, और भी बहुत सारी गुप्तांगों की समस्याएं हैं, वो यहाँ पर हमारी दो उंगलियां, ये दोनों को अलग अलग कर देते हैं, इसके बीच में यहाँ पे दबाएंगे, पॉइंट है। इसके जस्ट नीचे, इसके जस्ट नीचे दूसरा गड्ढा है, ये हमारा कमर दर्द का लिए है। महिलाओं को भी कमर दर्द होता है ज़्यादा, बहुत सारा। तो जो आजकल तो लड़कियों को भी होने लग गया है, साथ में हमारे जेंट्स को भी हो रहा है, जो बैठ सिटिंग वर्क करते हैं उनको भी हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। और जहाँ लोग आपको जॉइंट्स में दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, तो ये सारे हमारे चैनल हैं, इस तरीके से ये सारे चैनल्स हैं दोनों। आप अपने ऑयल से इसकी मसाज करें। और जो हमारा यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, ये हमारे यूट्रस से रिलेटेड समस्या है हमारी, उसके लिए यहाँ पर इसको दबाएंगे आप, ठीक है। और मान लो और आपको समझ नहीं आ रहा अब हम क्या करें, तो आप एक तो तालियां बजा लें, और जो हमारी ये लकीर है, ये और ये, इसके बीच में यहाँ जो हड्डी है मिल रही है जहाँ, उसके नीचे उधर इसको दबाएंगे। ये सारी, जैसा आपको समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, मैं बहुत परेशान हो रही है, तो आपको ये सारा, ये जो है दोनों अंगूठे और ये जो दूसरा नंबर की उंगली है, इसको यहाँ पर दबा लें, ठीक है। अभी तो बहुत सारी है, फिर आप भूल जाओगे, ठीक है ना। अब ये चीज बता दी। अब मैं आपको मुद्राएं बता रही हूँ, थोड़ी सी बता देती हूँ, क्योंकि मेरे को फिर रोज रोज कोई बताता है इसलिए, ठीक है। अब ये हमारा है, हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, जल,
पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि। ठीक है, ये हमारे 5 तत्वों से मिलकर बना है। तो हमने वायु को और अग्नि को मिलाते हैं और इसको इस तरीके से रखेंगे अपने घुटने के ऊपर। नीचे नहीं रखना, क्योंकि नीचे एक तो शंकर भगवान जो देने वाले होते हैं वो रखते हैं, और साथ में हमारा गुरुत्वाकर्षण भी हमारा खींचेगा हमारी एनर्जी को, तो इसलिए हमें ऊपर रखना है। ये ज्ञान मुद्रा है। इसके द्वारा क्या होता है, हमारे शरीर में जो अनिद्रा की समस्या होती है वो दूर होती है, चिड़चिड़ापन दूर होता है, मस्तिष्क तेज होता है, ब्रेन तेज होता है, माइग्रेन की समस्या दूर होती है, बहुत सारी समस्याएं हमारी दूर होती है। अब इसी को हम नीचे लगा लेते हैं अंगूठे के जड़ में। तो ये क्या हो गई, वायु मुद्रा। वायु जिन लोगों के शरीर में बढ़ जाती है, जैसे कि हमारे गैस कभी यहाँ हो रही है कभी यहाँ हो रही है, तो गैस की समस्या होती है, उसमें काम आती है। ठीक है, वायु दोष जिनको होता है, डकार वगैरह आती है, बहुत सारी समस्या होती है, वो कर ले। इसके बाद होती है ये बड़ी उंगली, सबसे बड़ी उंगली और अंगूठा, इसको मिलाएंगे। ये हो गई हमारी आकाश मुद्रा। आकाश से पता चल गया बड़ा बड़ा सोचना। तो जिन लोगों को कम सुनाई देता है उसके लिए मेन कान के लिए है ये। ठीक है, और भी ये पर ये वाली उंगली बहुत सारे काम करती है। आज मैं आपको सिर्फ बहुत सारे काम करती है, जैसे कि हमारे डायबिटीज पर भी प्रभाव पड़ता है, जिनका ब्लड प्रेशर हाई होता है उस पर भी काम करती है, हमारे मसल्स बोन्स उसको करती है, विटामिन की कमी होती है उसे पूरी करती है और जो बहुत सारी समस्याएं हैं। ठीक है, अब इसी को नीचे ले लेते हैं, ये भी कान के लिए। सुन्न होना, जिनका शरीर सुन्न हो जाता है, आधा सुन्न हो जाता है, आधा रह जाता है, बहुत सारी समस्या है, मतलब तो साए साए की आवाज आती है सारी, मतलब ये दोनों, ये उंगली तो मेन कान के लिए ऊपर और नीचे का। अब ये होती है पृथ्वी मुद्रा। ये रिंग फिंगर को अंगूठे से टच करेंगे तो ये हमारी पृथ्वी मुद्रा हो गई है। ये हमारा क्या करती है, हमारे शरीर में विटामिन की कमी को पूरी करती है, हमारा मतलब पालन पोषण करती है, समझ है। अब इसी को नीचे ले लेंगे तो ये क्या हो जाता है हमारे नीचे, ये सूर्य मुद्रा हो गया है। जैसे कि जिनको मोटापा घटाना है मोटापा घटाना है जिनको, और जैसे कि और भी मतलब बहुत सारी चीज, सर्दी लग रही है तो सर्दी लग रही है तो आप इसको नीचे करेंगे, इसको दबाएंगे, कहीं ऐसी जगह हमारे पास कुछ ओढ़ने का साधन नहीं है तो हम थोड़ा सा रिलीफ आपको मिल जाएगा। लास्ट में है ये हमारे, जैसे हम स्कूल में जाते थे मैम सुसु कहते थे ना, तो पानी से रिलेटेड, ये हमारा डिहाइड्रेट होता शरीर, उसको उससे बचाती है लघु संख्या होने के कारण। और साथ में हमारा स्किन पे चमक आती है, हमारे चेहरे पे चमक आती है, हमारा स्किन से रिलेटेड जो समस्या होती है वो सोल्व करती है। अब एक मुद्रा, वैसे मैं बस अब इतनी बता रही हूँ, बस एक और बता रही थी, मोस्टली लोगों को हो रही है, ये वायु मुद्रा हो गई है, ये हो गई, और साथ में ये अपान मुद्रा। तो अपान वायु मुद्रा को हम लगाते हैं, आप कपालभाति जब कराती हूँ आप लोगों को, इस तरीके से आप इसका प्रयोग करेंगे तो ये क्या हो गया, अपान वायु मुद्रा। ज्यादातर मोस्टली लोगों को यही होती है, गैस की डकार, बहुत ज्यादा समस्या है, जोड़ों में दर्द हो रहा है, जोड़ों में दर्द हो रहा है, मसल्स में दर्द हो रहा है, गठिया का दर्द में काम, मतलब ये मुद्रा आप लगाएं, जब मैं प्राणायाम कराती हूँ आप इसका प्रयोग करें। ठीक है, अब मैं आज इतना ही बताऊंगी आपको, क्योंकि आप इतना भूल जाएंगे। आगे चलते हैं। अगर किसी को कुछ समझ नहीं आया करे तो पूछ लिया करें। अब मैं आपको कराती हूँ भस्त्रिका, प्राणायाम कराऊंगी, प्राणायाम के बारे में भी डिटेल में बताई थी, आज से दोबारा से फिर से। भस्त्रिका ऐसी है, मतलब हमारे, अब जब हम सांस को लेते हैं हमारे एक एक अंग में पहुंच जाती है, एक एक अंग में पहुंचेगी तो जहां भी जिस जिस अंग के अंदर जो परेशानी है उसको टच करेगी, तो उसे टच करेगी तो वहां से रिलेटेड जितनी समस्या है वो हमारी सोल्व हो जाएगी। तो मेन हमारे शरीर में भस्त्रिका के द्वारा हमें अपने अंदर ऑक्सीजन का फुल प्रवाह कर लेना चाहिए। इसके द्वारा ये ऐसा नहीं है आपको खाली पेट करना है, आप इसको भरे पेट भी कर सकते हैं, सर्दियों में इसे ज्यादा करी जाती है क्योंकि इसके द्वारा हमारे शरीर में हीट पैदा होती है। एक एक नस नाड़ियों में पहुंचेंगे, मतलब ये कचरा जो हमारा झाड़ू का काम करती है, भस्त्रिका झाड़ू का काम करती है, जहां भी गंदगी होगी उसे निकाल देगी। हमारे सर आ गए हैं, चलिए सर, राधे राधे सर, आप ही बता दीजिए, भस्त्रिका का सेशन चल रहा है, आप ही बताइए अब। ओम जी। ओम जी, ओम सभी को। आप बता दीजिए सर। सबसे पहले आज हाँ, होली की शुभकामनाएं सभी को। सभी को इस पतंजलि परिवार, योग परिवार, निरोगी परिवार और अपने स्वास्थ्य के विषय में विशेष तौर पर ध्यान देने वालों का परिवार, सभी के लिए हार्दिक शुभकामनाएं।
होली के इस पर्व पर रंगों भरा पर्व, सभी के घरों में खुशहाली रहे, ऐसे ही प्रसन्न युक्त रहे, रोग मुक्त रहे। चलिए, क्या बता रहे थे आप? मैं कपाल भस्त्रिका की सही। डिटेल बता दीजिए, प्राणायाम की डिटेल बता दीजिए। मैं बता रही थी वही सब बता रही थी, तो आप बता दीजिए। अब आप आ गए गुरु के आगे, थोड़ा स्टूडेंट कुछ काम करेगा। तो गुरु के नहीं, आगे ऐसा नहीं है। सर को, स्टूडेंट को चुप ही होना पड़ेगा। तो गुरु, आप भी गुरु हैं। देखिए, हर एक भाई बहन कहीं न कहीं अपनी प्रतिभा को लिए कुछ अलग से रहते हैं। ऐसा नहीं है कि हर कोई व्यक्ति हर एक में ज्ञाता नहीं हो सकता, लेकिन कहीं न कहीं कुछ ना कुछ विशेष होता है हर व्यक्ति में। तो चलिए, जैसा आदेश हुआ एक तरह से। देखिए, भस्त्रिका प्राणायाम हमारा विशेष तौर पर आपका सांसों से संबंधित रोगों को दूर करने के लिए, जिससे आगे चल करके दमा अस्थमा हो जाता है, वो भविष्य में नहीं होगा, उसके लिए है ये। और करने के तरीके दो तरीके के हैं, जिसमें आप धीमी गति से, मध्यम गति से, तीव्र गति से, और थोड़ी सावधानियां बरतने की भी जरूरत है। जैसे बीपी हाई है, जिन भाई बहनों का रहता है, तो वो तीव्र गति से ना करें, ध्यान रखें, इससे बीपी बढ़ सकता है। लंग्स में 7 करोड़ 30 लाख कोष्ठक होते हैं, छोटे छोटे मधुमक्खी के छत्ते जैसे। उन सारे 7 करोड़ 30 लाख कोष्ठकों को खुला हुआ रखने के लिए, जब खुले रहेंगे तो किसी तरह की समस्या सांस से संबंधित नहीं आएगी। और ये 100% सच है। मैं एक अनुभव के बेस पे कह रहा हूं। करने के तरीके आप दो तरह से देख सकते हैं। सांस भरना, देखिए इस समय सांसों को रोड फेफड़े तक है, वैसे भी रहता फेफड़ों तक ही है, लेकिन इसमें भरना है पूर्ण रूप से। जब भरेंगे और रोकेंगे, रोकने पर क्या है, लास्ट वाला हमारा जो कोष्ठक है 7 करोड़ 30 लाखवां, वहां तक प्राणवायु जाएगी। जब तक उस जगह तक प्राणवायु पहुंचेगी नहीं, तब तक वो कोष्ठक आपका खुलेगा नहीं, ये निश्चित है। ठीक वैसे ही, जैसे फॉर एग्जाम्पल के रूप में कहें, एक रूम को आप अच्छी तरह से साफ करें और उसमें ताला लगाकर चले जाए 10-15 दिन के लिए, उसको खोले ही ना, तो उसमें कहीं न कहीं छोटे-मोटे जाले, गंदगी तैयार हो जाती है। तो उसमें जब हम आदान-प्रदान नहीं करेंगे, आना-जाना नहीं रखेंगे, साफ-सफाई नहीं रखेंगे, तो वहाँ गंदगी जमा हो जाएगी। उसी तरह से ठीक हमारे जो, देखिए कमियाँ क्या है हम लोगों की, गहरी लंबी सांस लेते ही नहीं। दिन में शायद कोई भी नहीं ले पाता, मैं स्वयं नहीं ले पाता हूँ, लेकिन जिस समय हम प्राणायाम करते हैं, योग करते हैं, तो उस समय 100% इसी शरीर पर ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि इसी शरीर से सारा काम लेना है, और इस पर ही ध्यान नहीं देंगे तो ये रोगों से ग्रसित होता जाएगा। इसी आबोहवा में यही खाना पीना, यही सब्जियां लेनी है इंजेक्शन वाली, क्योंकि इससे बच नहीं सकते, स्वयं सब चीज उगा नहीं सकते हैं। तो उसके लिए कहीं न कहीं जो भाई बहन निरंतरता के साथ प्रतिदिन लगातार विषम परिस्थिति में भी 3 प्राणायामों का सहारा जरूर लेते हैं, तो मैं समझता हूं वो 90% तो सही रह ही सकते हैं, और बल्कि ज्यादा। तो उसमें भस्त्रिका प्राणायाम करना कैसे है, पहला बताएं तो सांस भरना फेफड़ों में, भरा रोका थोड़ी देर, फिर छोड़ा। और यहाँ पे क्या करते हैं बहुत से लोग, क्या जब सांस भरते तो नाक की शेप ही बदल देते हैं, या कंधे भी। अब आप महसूस कीजिए, जब आप सांसों को भरेंगे कंधे उठाते हुए और मुंह की आकृति बदलते हुए, तो जो फोकस है हमारा 100% लगन, विश्वास, विकल्प है, संकल्प, वो आपके फेफड़ों तक नहीं जा पाएगा। या आप स्वयं महसूस कीजिए, जब हम केवल फेफड़ों की बात करते हैं तो और चीजें बिल्कुल शांत रहे, हल्की हो सकती हैं, लेकिन उन पर फोकस नहीं होना चाहिए। और जब भी दोनों हाथ खाली हो तो दोनों हाथों से मुद्रा, एक हाथ खाली है तो एक से मुद्रा, अनुलोम विलोम करते समय एक खाली रहेगी। दोनों हाथ जब खाली हो तो दोनों मुद्राएं जरूर कोई न कोई लगाएं। ज्ञान मुद्रा, अपान वायु मुद्रा बहुत इफेक्टिव है। अपान वायु मुद्रा सभी लोग लगाते ही होंगे, मैं समझता हूँ। एसिडिटी, हाई बीपी, लो बीपी, सांस से संबंधित रोग 100% जाएंगे। लेकिन ऐसा भी नहीं कि 2-1 मिनट लगाया छुट्टी,
2 घंटे के अंदर या 1.5 घंटे का सेशन चलता है, उसमें जब भी खाली हाथ होते हैं तो ऑटोमेटिक लग जानी चाहिए, ये ऐसी आदत बन जानी चाहिए। तो एक तरीका मेरा है इसी में मध्यम गति से और इसी को तीव्र गति से भी कर सकते हैं। और इसी में कैसे करते हैं दोस्तों, तो सबको चेहरे बनावट सब अलग, तो आप स्वयं महसूस करें, उसका जो फोकस होना चाहिए वो नहीं होता।